टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी टॉपिक कश्मीर और नदन हिमालयस पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर चैप्टर सेकेंड का मोस्ट ऑफ पार्ट हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो जाके लेक्चर्स देखिए ताकि आपको ये लेक्चर्स और आगे के सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। स्क्रीन पे जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट दिया कोचिंग क्लास पे जाकर ले सकते हैं। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कश्मीर हिमालयास और नदन हिमालयास। वो हिमालयास का पार्ट आज हम पढ़ेंगे जो मोस्ट ऑफ कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में आता है और नदन पार्ट के अंदर आता है इंडिया के। सो इट कंप्राइज अ सीरीज ऑफ रेंज सच एज काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज एंड पीर पंजल रेंज। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो कश्मीर के अंदर है या फिर जो लद्दाख के अंदर हिमालय सिचुएटेड है, जो नदन पोर्शन के अंदर सिचुएटेड है, वहां पर सिर्फ हिमालय, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रेंज ऑफ माउंटेन है जो है, नहीं, ऐसी कई सारी रेंज है जो मिलकर द ग्रेट हिमालय बनता है। तो कौन कौन सी रेंज जो है वो जो कश्मीर के अंदर लाई करती है या फिर नदन हिमालय के अंदर लाई करती है, तो वो है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और पीर पंजल रेंज। इसकी लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली हमारी जो रेंज आती है वो है काराकोरम रेंज। सबसे पहले कौन सी रेंज आती है? काराकोरम रेंज। इसके बाद सेकंड रेंज आती है लद्दाख रेंज। तीसरी जो रेंज आती है वो है जास्कर रेंज। इसके बाद फोर्थ जो है वो पीर पंजल रेंज आती है जो वेस्ट पार्ट में मोस्ट ऑफ सिचुएटेड होती है। इसके बाद द ग्रेट हिमालय जो है वो सिक्किम तक जाती है और वहां पर रुकती है। इसके बाद नीचे अगर एक देखें ग्रेट हिमालय के नीचे और कह सकते हैं बिटवीन पीर पंजर और शिवालिक रेंज के बीच में कौन सी रेंज आती है, तो वो है धौलाधर रेंज जो है। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि पीर पंजल रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में कौन सी रेंज जो है वो सिचुएटेड है, तो वो है धौलाधर रेंज। और मोस्ट या फिर सदर्न मोस्ट रेंज जो रहती है हिमालय की वो कौन सी होती है? शिवालिक रेंज होती है। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर कि जितनी भी रेंज है उसको नॉर्थ से साउथ एक इक्वेशन में आपको जमाना है। तो आपको ये जो है वो याद रखना है कि सबसे पहले काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर है, फिर द ग्रेट हिमालय है, फिर धौलाधर रेंज कौन सी दोनों रेंज के बीच में आती है, तो वो पीर पंजाल रेंज और शिवालिक रेंज के अंदर आती है। तो ये जो रेंज हमने अभी पढ़ी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, द ग्रेट हिमालय एंड द शिवालिक, ये मोस्ट ऑफ कश्मीर, लद्दाख और जो नदन पार्ट है इंडिया का वहां पर सिचुएटेड है। लोकेशन पता होना बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं। द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर इज अ कोल्ड डेजर्ट। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो कश्मीर का नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, देखिए आपकी बुक जो है वो अब जब नई एनसीईआरटी जब हुई होगी तो उसके अंदर आपको लद्दाख दिया जाएगा। लेकिन ये जो नोट्स है वो मेरे पास पुरानी जो बुक है उससे मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आप कर लीजिएगा कि जहाँ पर कश्मीर है वहाँ पर आप लद्दाख लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो नदर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है हमारे लद्दाख का, वहाँ पर क्या सिचुएटेड है? कोल्ड डेजर्ट सिचुएटेड है। जैसे कि थार डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है, लेकिन ये जो डेजर्ट है कोल्ड, कश्मीर का जो डेजर्ट होता है वो कोल्ड डेजर्ट है, मतलब वहाँ पर सिर्फ बर्फ होती है। वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन बींग्स रह सके या फिर एग्रीकल्चर वगैरह हो सके, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच इज लाई बिटवीन काराकोरम रेंज एंड द ग्रेट रेंज। जैसे कि पोजीशन फिर से जाते हैं, ये होगी हमारी ग्रेट हिमालय रेंज, राइट, और ये हो गए हमारे काराकोरम हिमालय। तो इसके बीच में जो ये पूरा पोर्शन जो आ रहा है वो कोल्ड डेजर्ट होता है। कौन सा डेजर्ट होता है? कोल्ड डेजर्ट होता है। Between the Great Himalayas and a Pir Panjal range, the world famous valley of Kashmir and Dal Lake situated। जैसे कि कौन कौन से बता रखा है, देखिए एक तो ये पीर पंजल रेंज हो गई,
ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी, द ग्रेट हिमालय। इन दोनों के बीच में मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर दो फेमस वैली, एक तो कौन सी, कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड है, और यहाँ पर एक दाल लेक जो है वो सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ साउथ एशिया अगर बात करें कि जो बाल्टारो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, वो भी इसी पार्ट में सिचुएटेड है, जो कि साउथ एशिया के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। द कश्मीर हिमालय फेमस फॉर कारेवार फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कारेवार फॉर्मेशन, या फिर ये कहाँ पर होता है। कारेवार फॉर्मेशन क्या होता है, विच इज कल्टिवेटेड जेफरन वेराइटी ऑफ सेफ्रॉन, मतलब ये जो पार्ट है हिमालय का या फिर कश्मीर का ये जो पार्ट है, वहाँ पर कारेवार फॉर्मेशन होते हैं। ये एक तरह की एग्रीकल्चर होती है जहाँ पर या फिर हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, जहाँ पर सेफ्रॉन मतलब जो केसर होता है उसका एक फॉर्म है कारेवार फॉर्मेशन, वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट पासेस, कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस भी हैं जो इस रीजन के अंदर सिचुएटेड हैं, वो है जोजिला रेंज पास इन द ग्रेट हिमालय। अब देखो ये जो ला शब्द पीछे आता है, ठीक है, जैसे खरदुंगला हो गया, पोटुला हो गया, तो ये जो ला शब्द है वो स्पेशल पासेस के लिए यूज किया जाता है वहाँ की लैंग्वेज के अंदर। जो कश्मीर के अंदर जो लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ ये यूज करते हैं ला वर्ड, ठीक है। तो जोजिला इज ग्रेट हिमालय के ऊपर सिचुएटेड है, खरदुंगला जो है वो लद्दाख रेंज के ऊपर सिचुएटेड है, पोटुला जो है वो जास्कर रेंज के ऊपर सिचुएटेड है, और जो बनियाल है वो पीर पंजल रेंज के ऊपर सिचुएटेड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पासेस हैं। जैसे कि अगर एंशियंट टाइम में जो ट्रेडर्स होते थे इन पासेस को क्रॉस करके इंडिया के अंदर आते थे। और ये इस लेक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ क्या है कि आपको फैक्ट्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे वन वर्ड में, या फिर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, और मोस्ट ऑफ इस टॉपिक से यूपीएससी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो क्या है पता है, ये जो रेंजेस हैं उनके नाम और उनकी लोकेशंस, प्लस ये साउथ टू नॉर्थ कैसे हैं और नॉर्थ से साउथ कैसे हैं, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। अब देखो ये जो रीजन है कश्मीर वाला, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, जैसे कौन कौन सी है देखो, पेंगोंग सो लेक, सो मोरारी लेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर है, क्योंकि वहां पर मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ये जो है वो फ्रेश वाटर है। काफी सारे सॉल्ट वाटर लेक्स भी वहां पर सिचुएटेड है। जैसे कि हमने एक देखा अभी पासेस जब हमने पढ़ा तो वहां पर हमने ला शब्द देखा, ठीक है, ला शब्द देखा हमने, जो कि इंपॉर्टेंट किसके लिए यूज किया जाता है वहां पर, पासिस के लिए। वैसे ही यहाँ पर ये जो सो वर्ड है, TSO, सो वर्ड जो है वो स्पेशली लेग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पेंगोंग सो लेग, सो मोरारी लेग्स, और काफी सारी लेग्स जो है फ्रेश वाटर लेग्स वहां पर है। जैसे कि दाल लेक जो है वो एक फ्रेश वाटर लेक है वहाँ की, और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है वहाँ की कश्मीर की। द ड्रेन रीजन, जैसे कि इंदस रिवर जो है, जैसे अगर यहाँ पर मैप के अंदर देखें तो ये मैप इंडिया का जो है, तो इंदस जो है वो यहाँ पर आती है और इस तरह से ये यहाँ पर चली जाती है। तो ये मोस्ट ऑफ जो पार्ट जो है वो कौन सा है, लद्दाख और कश्मीर वाला पार्ट यहाँ पर में ये ड्रेन करती है। तो जो भी एल्यूविलर सॉइल जो रहती है वो वहाँ पर डिपॉजिट करती है। इंडस वैली की इंडस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि झेलम हो गया, चेनाब हो गया, वो भी इसी रिवर में इसी रीजन के अंदर ड्रेन करती है। डू यू नो सम फेमस प्लेसेस। अब देखो इस रीजन में कुछ फेमस प्लेसेस भी हैं, जैसे कि वैष्णो देवी जो है वहाँ पर सिचुएटेड है, अमरनाथ केव सिचुएटेड है, और चेरर ए शराफ शरीफ भी यहाँ पर सिचुएटेड है। श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें पता ही है कि जम्मू और कश्मीर की कैपिटल कौन क्या है, श्रीनगर है। वो भी सिचुएटेड है इसी रीजन के अंदर, और विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया था कि जो श्रीनगर है वो कौन सी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, झेलम रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। आपका भी ये क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शंस वाले के अंदर कि जो श्रीनगर जो है कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन से बैंक पे लोकेटेड है, कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, तो वो झेलम रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। दाल लेक इन श्रीनगर प्रेजेंट इंटरेस्टिंग फिजिकल
फीचर्स, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये कश्मीर की, जो कि सिचुएटेड है श्रीनगर के अंदर, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है, राइट। झेलम इन वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन इज यूथ स्टेज एंड येट फ्रॉम मीएंडर्स। जैसे कि जब हमने स्टार्टिंग चैप्टर किया था तो हमने एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि रिवर्स जो हैं वो अपने यूथ एज के अंदर बहुत ज़्यादा इरोजन करती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती हैं। जैसे अगर हमें रिवर को एक बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं तो कैसे वो अपने यूथ एज में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, एक्टिव रहता है, लेकिन म्योचर एज के अंदर ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा एक्टिव रहता है लेकिन ज़्यादा इरोजन नहीं करता है, और ओल्ड एज के अंदर वो बिल्कुल भी खेल कूद नहीं पाता। उसी तरह से रिवर होती है, अपने यूथ एज के अंदर बहुत ज़्यादा इरोजन करती है और मिएंडर्स, लेकिन झेलम एकमात्र जो रिवर है वो यूथ स्टेज के अंदर भी मिएंडर्स बनाती है, अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स। जैसे कि बताएं, मोस्ट ऑफ रिवर्स जो रहती है वो अपने म्योच्योर एज के अंदर, म्योच्योर स्टेज के अंदर मिएंडर्स बनाती है, लेकिन झेलम एकमात्र रिवर है जो एकमात्र तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ वन ऑफ द रिवर जो है जिसमें जो कि अपने यूथ स्टेज में ही मिएंडर्स बना लेती है। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द रीजन, जो सदर्न मोस्ट पार्ट है इस रीजन का, लैटिट्यूडनल वैली नॉन एज, यहाँ पर ड्यून्स फॉर्म्स होते हैं। और ड्यून्स कौन कौन से? दो फेमस ड्यून्स जो हैं, जैसे कि जम्मू ड्यून्स और पठानकोट ड्यून्स जो है, दोनों ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट ब्यूटीफुल ड्यून्स जो है वो इस रीजन के अंदर क्या है, सिचुएटेड है। तो इस लेक्चर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ ये जो लेक्चर्स हैं बहुत ही फैक्चुअल जो काइंड ऑफ ये लेक्चर रहा है, और आगे भी जब हम इसके मोस्ट ऑफ पार्ट पढ़ेंगे तो आपको वैलीज याद करनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर बहुत ही फैक्चुअल भी है, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत फैक्चुअल चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और साथ ही में आज यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू।